नवाज शरीफ का काफिला गुजरात पहुंच गया। कारकुनों की तरफ से शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। नवाज शरीफ मतवालों से खिताब करेंगे। जीटी रोड पर निजामे जिंदगी, दरहम बरहम रूट पर दुकानें और पेट्रोल पंप्स बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी रोक दिया गया। लाहौर में आजादी चौक और दाता दरबार के इर्द गिर्द का इलाका सील। रैली में मुखालिफत के रंग भी नुमाया। लाहौर के बाद गुजरात में नवाज शरीफ की तस्वीर पर स्याही फेर दी गई। कोई वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, ऐसा क्यों होता है? वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब भी नवाज शरीफ की जुबान बोलने लगी। तलाल चौधरी बोले, गुजरावाला में जीआईटी की कुलखानी होगी। नवाज शरीफ को अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। 2018 के इलेक्शन में अवामी ताकत से दोबारा इख्तिदार में आएंगे। राना सनाउल्लाह का दावा, कहां बनी गाला में लर्जा तारी है। मुखालिफिन को अब पता चलेगा अवामी ताकत क्या होती है। नवाज शरीफ की जहलम में तकरीर पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। तहरीक इंसाफ की पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। मियां महमूद रशीद कहते हैं, अवाम को जजेस के खिलाफ उकसाया जा रहा है। हुकूमत की तवानाइयां और तवज्जो नवाज शरीफ की रैली के लिए। लोड शेडिंग का अजाब अवाम के लिए। जंग में हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट से 1 माह बाद ही बिजली की पैदावार बंद। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। रैली की रंगीनियों से अवाम की परेशानी तक, कहां होगा पड़ाव, कहां होगा खिताब। पल पल की खबर सिर्फ 24 न्यूज पर। शेख रशीद की अवाम को 13 अगस्त के जलसे में शिरकत की दावत। कहते हैं ये 70 साला जश्न आजादी के साथ चोरों, डाकुओं और लुटेरों के खिलाफ फतह का जश्न भी है। वज़ीर आज़म को शहरे कायद का ख्याल आ ही गया। शाहिद हकान अब्बासी कल मिज़ारे कायद पर हाजिरी देंगे। अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत भी करेंगे। इक्तिसादी राबता कमेटी की तश्कील-ए-नौ। वज़ीर आज़म ने वज़ीर खजाना को चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया। पीसीसी के सरबराह अब खुद शाहिद खाकान अब्बासी होंगे। मुल्की बसात पर अपनी चाल के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इन एक्शन। दुबई में रहमान मलिक की मुलाकात। मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी खाली शुदा सीट हल्का 120 लाहौर से अपनी अहलिया मोहतरमा कुलसूम नवाज को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करने का फैसला कर लिया है। इन 120 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कुलसूम नवाज नून लीग की उम्मीदवार। 24 न्यूज एक बार फिर सबसे पहले खबर देने में बाजी ले गया। सीनियर तज्जियाकार चौधरी गुलाम हुसैन ने एक रोज पहले ही खबर ब्रेक की। तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी जमा। कराची में दहशतगर्दों का पुलिस पर वार। अजीजाबाद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी मोहम्मद हनीफ और गनमैन शहीद। बिलावल भुट्टो जरदारी का कातिलों की गिरफ्तारी का हुक्म। वजीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल का भी नोटिस। बाजोड़ एजेंसी में बम धमाके में 3 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। हठधर्मी बेहिसी को छूने लगी। फैसलाबाद में इमरजेंसी भी बंद। लाहौर के अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की 11वें रोज भी हड़ताल। इंडोर और आउटडोर बंद होने से मरीज बेहाल।
सिंध के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। बड़ी ईद से पहले मुलाजमीन को तनख्वाह 28 अगस्त तक अदा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुस्ताखाना मवाद फैलाने वाली एनजीओज की निशानदही का हुक्म। किसी शख्स को तौहीन रिसालत के मुल्ज़िम के खिलाफ अज खुद कार्रवाई करने का इख्तियार नहीं। केस का तफसीली फैसला जारी। अफगानिस्तान के मगरबी सूबे फराह पे खुदकुश जैकेट तैयारी के दौरान फट गई, धमाके में 30 तालिबान हलाक। लंदन में ऑक्सफोर्ड सर्कस स्टेशन पर ट्रेन को आग लग गई। आतिशबाजी के बाद रेलवे स्टेशन को खाली करा लिया गया। संडरलैंड के रिहायशी इलाके में धमाका। जश्न आजादी पर कौम के लिए खुशखबरी। बहावलपुर का होनहार तालिब इल्म सब पर बाजी ले गया। हुनैन-ज़िया ने ए और ओ लेवल में 66 ए ग्रेड लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। मुल्क भर में जश्न आजादी के रंग, गलियां, बाजार और घर सज गए। स्टॉलों पर रश। तैयारियों की सेल्फी भेजे 24 न्यूज को, हम दिखाएंगे पूरी दुनिया। 24 न्यूज बाखबर।